नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक आरसी अब नहीं काट सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि बैंक बहुत से ऐसे लोन होते हैं जो अनसिक्योर्ड होते हैं, जो केसीसी होते हैं। ऐसे मामलों में आरसी हमेशा वो काटने की धमकी देते हैं या फिर आरसी कटवा देते हैं। आरसी क्या होता है, सबसे पहले आप इसको जान लीजिए। आरसी का मतलब होता है रिकवरी सर्टिफिकेट। बैंक एसडीएम कोर्ट से या फिर सिविल कोर्ट के जुडिक्शन में आने वाले जो भी लोकल कोर्ट हैं, वहां पर आवेदन देते हैं कि सर हमने इस व्यक्ति को अनसिक्योर्ड लोन के रूप में या फिर केसीसी लोन के रूप में हमने इतनी धनराशि दी, ये प्रॉपर्टी हमने मॉर्गेज की, ये खेत खलिहान जमीन हमने मॉर्गेज की, लेकिन यह व्यक्ति अपना लोन चुकाने में असमर्थ है। तो अब हमारे द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि हम इसकी संपत्ति को कुर्क करना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से एक आदेश जारी हो जिसमें कि हमें आदेश दिया जाए कि हम इसकी जो भी चलने वाली प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, हम उसको जब्त करके कुर्क करके अपना पैसा वसूल लें। तो इसी को कहते हैं आरसी, रिकवरी सर्टिफिकेट। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक आरसी कब नहीं काट सकता है। अमूमन आपने देखा ही होगा कि बैंक आरसी कटवाने की धमकी देते हैं, और जैसे ही आरसी कटवाने की धमकी देते हैं, एक आमीन जो होता है तहसील से, वो आपके घर पे आता है, चक्कर लगाता है, आपको नोटिस देता है और कहता है कि अब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको अपने संपत्ति का ब्यौरा एसडीएम कोर्ट में या फिर तहसीलदार के कोर्ट में जाकर के देना होगा। लेकिन किन परिस्थितियों में बैंक के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वह आरसी काटे? तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आरसी में क्या होता है कि जब आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया हो या फिर आपने कोई भी केसीसी सिक्योर्ड लिया हो, क्योंकि आपको पता ही है कि केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे जो लोन लिया जाता है उस पर सरफेसी अधिनियम कार्य नहीं करते हैं। तो जब सरफेसी अधिनियम कार्य नहीं करेंगे तो उस पर बैंक क्या करेगी कि लोकल लॉ यानी कि उस राज्य का जो प्राइवेट कानून है उसके तहत आरसी कटवाने का यानी कि रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करा करके वह आपके खिलाफ कार्रवाई करता है। जैसे मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बताया है, उत्तर प्रदेश भूमि अधिनियम, बिहार भूमि अधिनियम, तो इसी प्रकार से जितने भी स्टेट्स हैं उनके भूमि अधिनियम के अनुसार जहाँ पे जिस प्रकार से कानून दिए गए हैं, एक्ट दिए गए हैं, उन्हीं एक्टों में दिए गए सेक्शंस के आधार पे अब मान लीजिए कि राजस्थान में रोडा एक्ट चलता है। रोडा एक्ट में सेक्शन 12, 13, 14 इस प्रकार के धाराएं हैं जो कि वहाँ पर किसान खेती करने के लिए जो कि लोन लेते हैं, अपनी खेती जमीन को बंधक रखते हैं, किसानी जमीन को बंधक रखते हैं और लोन लेते हैं, और जब वो फेल करते हैं तो फिर बैंक उनके ऊपर सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि सरफेसी एक्ट में सेक्शन 31 ये कहता है कि जो भी खेती फसली जो भी किसानी की ज़मीन है यानी कि फार्मर की जो लैंड है, जो कि जोत ज़मीन है जिस पर किसान खेती करता है और उसको बंधक रख करके उसने लोन लिया है, तो सरफेसी अधिनियम इस पर लागू नहीं होता है, लेकिन इस पर उस राज्य का प्राइवेट कानून कार्य करेगा। तो इसी तरीके से प्राइवेट कानून के तहत ही बैंक सबसे पहले तो आरसी कटवाने की धमकी देता है। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपने अपने लोन का 80% तक लोन चुका दिया है और उसमें 20% लोन बचा हुआ है और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो बैंक के पास ये अधिकार नहीं होता है कि उस 20% लोन के लिए वह आरसी कटवाए। बैंक सबसे पहले नेचुरल जस्टिस के आधार पर, नैतिक नियम के आधार पर आपको सेटलमेंट का ऑफर देगी। आपके साथ वह सेटलमेंट के लिए वो आपसे आग्रह करेगी, आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सेटलमेंट में वो आपके साथ लोक अदालत में सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन 80% लोन आपने दे दिया तो वह इस तरीके से आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से वो अप्लाई करते हैं आरसी के लिए तो एसडीएम कोर्ट से या फिर तहसीलदार की तरफ से आपको प्री नोटिस आती है, आपको नोटिस आती है कि बैंक ने आपके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए हमारे यहाँ केस फाइल किया है, तो आप अपनी बात 13 दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर आकर के रखिए। तो ऐसे कंडीशन में जब आप वहाँ पर जाते हैं
और आप अपना स्टेटमेंट लेकर के उनको दिखाते हैं कि सर ये हमारा स्टेटमेंट है और हमने इतना पैसा दिया हुआ है, तो जो तहसीलदार हैं वह नेचुरल जस्टिस के आधार पे, नैतिकता के नियम के आधार पे वह बैंक से सीधे कहेंगे कि जब इसने 80% दे दिया है तो 20% के लिए आप इनके खिलाफ ये कार्रवाई ना कराएं। क्योंकि जो तहसीलदार होते हैं, जो एसडीएम होते हैं, बैंक उनकी बातों को नहीं टाल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप अपनी मजबूरी को, आप अपनी समस्या को सीधे सीधे तहसीलदार या फिर एसडीएम साहब आप उनको समस्या बताइए, आपकी समस्या का वो हल और निवारण जरूर निकालेंगे। क्योंकि आपने एक बहुत बड़े भाग को दे दिया है, यानी कि 100% लोन में से 80% आपने दे दिया, मात्र 20% के लिए बैंक इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। यही नेचुरल जस्टिस का एक आधार होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जहां पर कोई एक्ट काम नहीं करता है, जहां पर कोई लिखित कानून काम नहीं करता है, तो वहां पर दो ही कानून काम आते हैं। एक होता है प्रैक्टिस लॉ और एक होता है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब ही यही होता है हर व्यक्ति के साथ समानता के साथ व्यवहार किया जाना, और प्रैक्टिस लॉ का मतलब ये होता है कि कहीं कोई नियम नहीं लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, किसी एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, किसी कानून किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर वह कोर्ट के प्रोसीजर के हिसाब से प्रैक्टिस में है तो उसको माना जाएगा, उसको भी एक प्रकार से कानून माना जाएगा। तो इस प्रकार के भी कानून होते हैं जो प्रैक्टिस ऑफ लॉ कहलाते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जब आपने 80% लोन दे ही दिया तो 20% के लिए बैंक आपके ऊपर आरसी का केस फाइल नहीं कर सकती है, आरसी नहीं कटवा सकती है। तो यही प्रोविज़न होता है, यही एक रीज़न होता है कि आपने 80% लोन भर दिया तो फिर बैंक आपके खिलाफ आरसी नहीं कटवा सकती है। तो आपके भी केस में अगर ऐसा है, आपने केसीसी लिया है, आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, आपने पीएल लिया हुआ है और आपने अपने लोन का एक बहुत बड़ा भाग पेमेंट कर दिया है, 80% पेमेंट कर दिया है, 90% पेमेंट कर दिया है, लास्ट के 10-20% में आपको समस्या आ रही है, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, तो आप अपना सेटलमेंट करा सकते हैं। बैंक आपके खिलाफ इस प्रकार से रिकवरी सूट फाइल नहीं कर सकता है तहसीलदार या फिर एसडीएम के ऑफिस में। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।